हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स का। और इससे पहले हमने एक जीरो लेसन करवाया था जिसमें हमने बताया था कि हमारे इस कोर्स के अंदर आने वाले कौन से टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार आपको बता देते हैं कि हमारी एवरेज क्या होती है, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज हमारी क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा अर्थमेटिक मीन क्या होता है। फिर हम अर्थमेटिक मीन्स की टाइप पढ़ने वाले हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है वो किन किन मेथड से हमारा सोल्व होने वाला है, हम कैसे मीन निकालेंगे, हमारे पास कौन कौन से मेथड है और हमारे पास कौन कौन सी सीरीज है। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ हमारी वीडियोज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन फ्री लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सके। तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं एवरेज हमारा क्या होता है। तो वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास एवरेज क्या होती है। तो हम पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि एवरेज की हमारी एवरेज क्या होती है। तो एवरेज क्या होती है कि हमारे पास कोई भी डाटा दिया होता है उसको एक सिंगल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, एक स्टैटिकल एवरेज हमारे पास क्या होती है, द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ एनी स्टैटिकल एनालिसिस इज टू रिप्रेजेंट द एंटायर डाटा बाय ए सिंगल वैल्यू और सच वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज या सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा कह सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट हमारा होगा ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा, टू कंडेंस डाटा इन ए सिंगल वैल्यू। हमारे पास कोई भी डाटा दिया होगा उसको एक सिंगल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यानी कि मान लो आप कोई भी काम करवा रहे हो, आपके पास 5 मजदूर है, ठीक है, और आप दिन में उससे 10 यूनिट काम करवाते हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हर जो भी मजदूर है प्रत्येक मजदूर 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास कोई मजदूर ऐसा है जो दिन में 1 यूनिट ही काम कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसा मजदूर है जो 1.5 यूनिट काम कर रहा है, कोई ऐसा है 2 भी यूनिट कर रहा है, कोई 2.5 यूनिट भी कर रहा है। लेकिन हमारी एवरेज हमारे पास क्या है कि 2 यूनिट हमारे पास क्या कर रहा है, पर हेड हमारे पास जो एक मजदूर है वो कार्य कर रहा है। तो ये 2 यूनिट हमारी क्या कहलाएगी, हमारी एवरेज कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेकंड जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डाटाज। आपके पास 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है ना, मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 सीरीज होंगे आपके पास, उनके अंदर आपके पास क्या कराएगा, वो कंपैरिजन करवा देगा। तो वो भी हमारे पास एक एवरेज का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद आता है कि हमारे पास एवरेज की टाइप आती है। ठीक है ना, कि एवरेज के हमारे पास कितनी टाइप्स होती है। वैसे तो एवरेज के हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं, कितनी है, 5, लेकिन हमने उनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक हमारा मैथमेटिकल है तो दूसरा हमारा क्या है, पोजिशनल एवरेज है। ठीक है ना, एक मैथमेटिकल एवरेज, दूसरी हमारी पोजिशनल एवरेज। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि मैथमेटिकल एवरेज में हमारे पास कौन कौन सी एवरेज आएंगी, ठीक है, और पोजिशनल में हमारे पास क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज इज डिफाइंड एज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन सेट ऑफ डाटा। जो आपके पास डाटा दिया होगा उसकी क्या करेगी, सेंट्रल वैल्यू डिफाइन करेगी। ठीक है ना, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मैथमेटिकल एवरेज। और मैथमेटिकल एवरेज में हमारे पास आएगा अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये 3 एवरेज हमारे पास आएंगे मैथमेटिकल एवरेज के अंदर। उसके बाद हमारा आता है पोजिशनल एवरेज, जो हमें मिडिल मोस्ट वैल्यू देता है किसकी, गिवन सेट ऑफ डाटा की। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास 2 एवरेज आती हैं, वो एक तो आता है हमारा मीडियन, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा मोड। ये 2 एवरेज हमारी आती हैं पोजिशनल एवरेज के अंदर। आप सिर्फ देख सकते हो, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन का होता है, ये हमारे पास मीन होगा, ये हमारा मीडियन और ये हमारा मोड होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल होगा, नॉर्मल के अंदर हमारा मीन, ठीक है ना, मोड और मीडियन तीनों क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ये हमारा नेगेटिव का है कि ये मीन हो जाएगा हमारा, ये मीडियन और ये हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो हमें सिर्फ एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज पढ़नी है। ठीक है, पोजिशनल एवरेज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मैथमेटिकल एवरेज को कवर करेंगे। मैथमेटिकल एवरेज में भी हम क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कवर कर लेते हैं कि द अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन ए डाटा सेट। यानी आपके पास कोई भी डाटा सेट दिया होगा, उनके नंबर्स का हमें क्या करना है, सम करना है।
सेट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ नंबर्स इन द सेट, कि उस डाटा सेट के अंदर वो क्वांटिटी में कितने हैं उनसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास दे रखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स, यानी कि आपके पास एक डाटा दे रखा है, उसके अंदर 6 स्टूडेंट्स हैं इन ए क्लास टेस्ट, ठीक है ना, और उन 6 स्टूडेंट्स का क्लास के अंदर टेस्ट लिया गया है और उन्होंने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं 20, 22, 24, 26, 28 और 30, उन्होंने ये मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं, ठीक है। फाइंड द मीन, तो हमें मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन क्या कहता है कि आपके अंदर जो डाटा दे रखा है उसका हमें क्या करना, सम करना है, यानी कि हमें सम किसका करना है, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 का हमें क्या करना है, इन सभी का सम करना है। और सम करने के बाद हम क्वांटिटी में नंबर्स में कितने हैं उससे डिवाइड करना है। तो हम क्वांटिटी में देखें कितने स्टूडेंट्स का डाटा है, 6 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, मीन निकल के आएगा। तो मीन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30, ये हमारा हो जाएगा। और इसको हम डिवाइड करना किससे करना है, 6 से हमने डिवाइड कर दिया तो 150 आ जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे तो। और 6 से डिवाइड करने के बाद 25 आ गया, तो हमारे पास मीन क्या आ गया, 25 आएगा। हम मीन को x बार से भी डिनोट करते हैं, ये हमारा क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। अगर हम जर्नल फॉर्मूले की बात करें तो मान लेते हैं कि हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, क्या है, n ऑब्जर्वेशन है। कौन कौन सी है, x1, x2, x3, x4, x5, ऐसे चलते जाएंगे हमारे पास xn, ये हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, इनको हम आइटम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन ऑब्जर्वेशंस का हमें अगर मीन निकालना है, क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 और ऐसे चलते जाएंगे, हमारे पास क्या होगा, xn डिवाइडेड बाय हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या क्वांटिटी में हमारे पास कितनी है देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास कहाँ तक है, ये n तक है। तो नंबर्स में कितनी है, क्वांटिटी में कितनी है, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम आप कुछ भी कह सकते हो, तो कितनी है हमारे पास n है, तो n से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, मीन निकल के आएगा। और इस टर्म को भी हम छोटी सी टर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ xi, ठीक है, और वेयर i हमारा कहाँ से जा रहा है, 1 to n तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं x बार हमारा मीन होगा समेशन ऑफ xi, और i वेरी कर रहा है हमारा 1 to n तक, और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया है मीन का, अर्थमेटिक मीन निकालने का, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि अर्थमेटिक मीन में भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है, दूसरा हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल अर्थमेटिक मीन, दूसरा वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज, कि हमारे पास जो सीरीज होगी, जो ऑब्जर्वेशन या जो आइटम होगा, उन सभी को वो इक्वल इंपॉर्टेंस देगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। जबकि वेटेड अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होगा, गिव्स अनइक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज। क्या कह रहा है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन या डाटा जो हमारा होगा, उसको हर डाटा को एक अलग अलग इंपॉर्टेंस देगा, एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस देगा। वेट का मतलब हमारे पास क्या होगा, एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम, कि प्रत्येक आइटम को एक वो अलग अलग इंपॉर्टेंस देगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को बताता हूं कि सिंपल अर्थमेटिक मीन हमारा कैसे निकलेगा और वेटेड अर्थमेटिक मीन हमारा कैसे निकलेगा। मान लो ये हमारे पास इसका हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, ये हमारे पास क्या दे रखा है कि डाटा दे रखा है, किसी स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए हुए, उसने मान लो इंग्लिश के अंदर, ठीक है, मैथ के अंदर, अकाउंट के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर और कॉमर्स के अंदर ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इंग्लिश के अंदर उसने 35 मार्क्स ऑब्टेन किए, जबकि मैथ के अंदर उसने 80 मार्क्स ऑब्टेन किए, जबकि अकाउंट के अंदर उसने 90, इकोनॉमिक्स के अंदर 45 और कॉमर्स के अंदर उसने 50 मार्क्स ऑब्टेन किए। ये किसी स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए हुए, तो उसने क्या किया, सभी को अगर वो इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, पढ़ते वक्त उसने क्या किया कि सभी को एक ही घंटा, ठीक है ना, 1 आवर उसने क्या किया, स्टडी के लिए दिया, तो उसने क्या किया, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। अगर वो इन्हीं को एक अलग अलग इंपॉर्टेंस देता है, मान लो वो इंग्लिश को 3 घंटे दे रहा है, ठीक है, मैथ को वो 2 घंटे दे रहा है,
जबकि वो अकाउंट को भी 2 घंटे दे रहा है, इकोनॉमिक्स को वो 1 घंटा दे रहा है और कॉमर्स को भी वो 1 घंटा दे रहा है। यानी कि ये जो हमारी वेट हो गया, ये हमारा रिलेटिव वेट हो गया, ये हर सब्जेक्ट को अलग अलग इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अगर हमें सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हमारा यही हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी का सम करके क्या करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 35 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 50, इनको ऐड किया, करने के बाद इसको डिवाइड करने किया तो हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया। तो इसकी एवरेज हमारे पास क्या आ गई, 60 मार्क्स आ गई। ठीक है ना। तो सिंपल अर्थमेटिक्स मीन जो हमें निकल के आया वो आएगा 60 आ गया। लेकिन वेटेड अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, उसने क्या किया, जो इंग्लिश है 35 मार्क्स ऑब्टेन किए, उसको उसने क्या किया, 3 घंटे दिए। जबकि मैथ जो है उसमें 80 मार्क्स आए, उसको क्या दिया, 2 घंटे दिए थे। अकाउंट जो उसका है वो 90 मार्क्स आए, उसने भी उसको 2 घंटे दिए। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स है उसको 45, ठीक है, उसको उसने 1 घंटा दिया। जबकि कॉमर्स को उसने क्या किया, उसमें 50 मार्क्स आए, उसने उसको 1 घंटा दिया। यानी ये हमारी वेट है, रिलेटिव इंपोर्टेंस। ठीक है। और ये हमारी एक्स आई है, इसका हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्स आई, ठीक है, इनटू वेट करना पड़ेगा। और जो हमारे पास आएगा उसका हमें लास्ट में क्या चाहिए, समेशन चाहिए, एक्स आई इंटू वेट। ठीक है। और यहां से हमें एक और चाहिए, समेशन ऑफ डब्लू। ठीक है। तो समेशन ऑफ डब्लू करेंगे 3 2 2 1 और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 9 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ। ठीक है ना। आप करके देख सकते हैं, 180 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये हमारे पास 50 हो जाएगा। तब जब इनको हम ऐड करेंगे तो 540 आ जाएगा ये। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका जब हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, ये एक्स बार हम निकालेंगे, एक्स आई बार, इसको हम डब्लू लिख देते हैं क्योंकि हम अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं तो हमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से हम जब वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो एक्स बार और नीचे इसके लगा देंगे, डब्लू लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू डब्लू डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्लू हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हमारा कितना आएगा, 540 बाई कितना आएगा, 9 हो जाएगा। ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर आप हर डाटा को या ऑब्जर्वेशन को इक्वल इंपोर्टेंस दे रहे हो तो हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन होगा। अगर आप हर डाटा को एक अलग इंपोर्टेंस दे रहे हो, डिफरेंट इंपोर्टेंस दे रहे हो, अनइक्वल इंपोर्टेंस दे रहे हो, तो वो हमारा कौन सा होगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। इसके बाद हमारा बात आता है कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन। अभी हमने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन में क्या पढ़ा था, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है। तो अब सिंपल अर्थमेटिक मीन को सोल्व करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे कि हम किन किन मेथड्स के द्वारा सिंपल अर्थमेटिक मीन को सोल्व करते हैं। मेथड्स को सोल्व करने के लिए भी हमारे पास कुछ सीरीज होंगी। ठीक है ना। डिफरेंट सीरीज के द्वारा हम उन मेथड्स को अप्लाई करके क्या करेंगे, सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। तो मेनली हमारे पास 3 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन। ठीक है। डायरेक्ट मेथड का हम कहाँ यूज करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड का हम कहाँ पर यूज करेंगे, शॉर्टकट मेथड का कहाँ पे यूज होगा, वो हमारी सीरीज के द्वारा पता होगा। स्टैटिकल सीरीज हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी हमारी डिस्क्रीट सीरीज, और हमारी तीसरी क्या होती है, हमारी कंटिन्यूस सीरीज होती है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी है और कंटिन्यूस सीरीज हमारी कौन सी है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस पर एक नज़र कर लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल के द्वारा हम आपको बताएंगे कि हमारी इंडिविजुअल सीरीज कौन कौन सी होंगी, डिस्क्रीट सीरीज हमारे पास कौन सी होंगी और कंटिन्यूस सीरीज कौन सी होंगी। फिर हम इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, और कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर भी हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम वेटेड अर्थमेटिक मीन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पढ़ना होगा। देयर इज ऑलवेज वन फ्रीक्वेंसी फॉर ईच आइटम, यानी कि आपके पास जो आइटम या ऑब्जर्वेशन जो भी दी होंगी उन वो प्रत्येक आइटम की आपके पास ओनली वन फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है ना।
उसके बाद जो डिस्क्रीट सीरीज है, देयर इज मोर देन वन फ्रीक्वेंसी फॉर ईच आइटम, प्रत्येक आइटम के पास वन या एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सी सीरीज कहलाएगी? डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आती है कंटिन्यूस सीरीज आती है, देयर इज मोर देन वन फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास इंटरवल। आपके पास क्लास इंटरवल्स दे रखेंगे, उनके जो क्लास इंटरवल्स में हमें क्या होगा, प्रत्येक की एक अलग ही फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, और मोर देन किससे होनी चाहिए? वन से होने चाहिए। तो वो सभी सीरीज हमारे पास क्या कहलाएंगी? कंटिन्यूस सीरीज कहलाएंगी। तो मैं एक एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बताता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज में हमें क्या करना है कि प्रत्येक जो हमारे पास डाटा होगा, जो ऑब्जर्वेशन होगी, आइटम्स होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सिंगल होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है डाटा में, क्या क्या है 20, 22, 24, 26, 28 और 30, ये हम किसी स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, ठीक है। तो ये कितने स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं हम यहीं से पता कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, यानी कि प्रत्येक जो स्टूडेंट्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स मिले हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को, ठीक है ना। यानी इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1, इसकी भी 1, एक स्टूडेंट को मिले हैं, 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 यानी प्रत्येक स्टूडेंट को एक अलग ही मार्क्स मिला है। तो इस टाइप की जो भी हमारे पास सीरीज बन के आएगी वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर हमें इन तीनों मेथड्स को अप्लाई करना है। पहला हमारा डायरेक्ट था, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट, तीसरा हमारा शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन। कौन सा मेथड इसके ऊपर अप्लाई होगा? हम हर इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर इन मेथड्स को अप्लाई करेंगे। दूसरी सीरीज हमारी डिस्क्रीट सीरीज थी। डिस्क्रीट सीरीज हमें क्या कह रही थी कि प्रत्येक जो हमारे पास डाटा या ऑब्जर्वेशन था उसकी मोर देन वन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कहा कि 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, क्लास के अंदर। तो 60 स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं कि 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये मार्क्स ऑब्टेन किए। लेकिन 8 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 3 हैं। 9 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 5 हैं। जबकि 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 8 स्टूडेंट हैं, ठीक है। जबकि 11 करने वाले 12 हैं, 12 करने वाले 7 हैं, 13 करने वाले 5 स्टूडेंट हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो एक से ज्यादा है, यानी ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो एक मोर देन वन है। तो इस टाइप की जो भी हमारे पास सीरीज बनेगी वो क्या कहलाएगी? हमारी डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे पास डाटा था प्रत्येक एक स्टूडेंट ने ही मार्क्स ऑब्टेन किए थे, ठीक। क्लास के अंदर 6 ही स्टूडेंट थे और 6 के 6 ने अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन किए थे। यहाँ पे 60 स्टूडेंट हैं और मार्क्स ऑब्टेन करने वाले एक से ज्यादा स्टूडेंट हैं। तो इस टाइप की जो भी सीरीज बनेगी वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है कंटिन्यूस सीरीज। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय 274 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट आर। अब हम जो मार्क्स हैं उनको क्लास इंटरवल के अंदर डिवाइड कर देंगे। मैं कहूंगा 0 से 7 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 19 स्टूडेंट हैं। 7 से 14 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करने वाले हमारे पास 25 स्टूडेंट हैं, ठीक है। हम क्लास में बोल देते हैं ना कि 0 से 10 से नीचे वाले स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ, ठीक है। 10 से 15 के बीच में जो स्टूडेंट वो बाहर चले जाओ, हम ऐसा बोलते हैं। तो वो हमारा क्लास इंटरवल के अंदर आता है, ठीक है। 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49, ये हमारे पास सभी क्लास इंटरवल हैं। इन क्लास इंटरवल्स के बीच में आने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो हमारे पास नीचे दे रखी है, उसको हमने क्या कह दिया? फ्रीक्वेंसी दे दी। तो यहाँ से हर प्रत्येक इंटरवल के बीच में एक से ज्यादा क्या है? स्टूडेंट्स हैं, यानी मोर देन वन फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज कहलाएगी? कंटिन्यूस सीरीज कहलाएगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर डिस्क्रीट सीरीज में आपने जो फ्रीक्वेंसी बताई है, जब हमने वेटेड अरिथमेटिक मीन किया था तो वहां पे आपने क्या कहा था? ऐसा ही कुछ करवाया था कि वहां पे भी किसी स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए गए थे और उनको डिफरेंट डिफरेंट इंपोर्टेंस दी गई थी। फिर यहाँ पे हमारा डिस्क्रीट सीरीज और वेटेड अरिथमेटिक मीन में हमारा क्या डिफरेंस हुआ? तो भाई मैं बता दूं, जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है वो हमें तादाद दर्शाती है कि वो कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए, जबकि जो वेटेड अरिथमेटिक मीन है वो उसको रिलेटिव इंपोर्टेंस देता है। क्या देता है? उसकी रिलेटिव इंपोर्टेंस, ठीक है ना, रिलेटिव इंपोर्टेंस देता है। जबकि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है वो उसकी तादाद बताती है, ठीक है, क्वांटिटी बताती है। वो उसकी क्वांटिटी बताता है कि क्वांटिटी में वो कितने हैं। तो फ्रीक्वेंसी और वेट में हमारे पास डिफरेंस हो गया कि फ्रीक्वेंसी हमें उसकी तादाद या उसकी क्वांटिटी बताएगा, जबकि वेट हमें क्या बताता है? उसकी रिलेटिव इंपोर्टेंस बताता है,
ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर डायरेक्ट मेथड कराएंगे, इनडायरेक्ट मेथड्स कराएंगे, फिर हमारे पास ऐसे नेक्स्ट लेक्चर आते चले जाएंगे और हम 1 बाय 1 सीरीज को सोल्व करते जाएंगे डिफरेंट से मेथड से। हम डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर भी मेथड अप्लाई करेंगे और कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। हमारा लेक्चर आज का यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिक हमारा हो गया है सिर्फ अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन में भी हमने सिंपल अर्थमेटिक मीन पढ़ा है और सिंपल अर्थमेटिक मीन के हमारे पास मेथड और सीरीज कंप्लीट हो गई है इस हमारे फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम इन सीरीज के ऊपर मेथड्स को अप्लाई करके दिखाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त हो गया। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन फ्री लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट लेक्चर आने तक बाय बाय।